दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ये लेक्चर नॉर्मल स्टूडेंट और जो टॉपर्स हैं दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा लेक्चर बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको डेरिवेटिव नहीं पता है। मैं पूरे के पूरे फॉर्मुलेस कराऊंगा, देन इसके बाद कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, क्या क्या चीजें इसके अंदर है, क्या क्या कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ बताऊंगा। और लास्ट में दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा और साथ में कुछ एग्जांपल्स अपनी ओर से भी दूंगा और बीच बीच में भी कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आप सॉल्व करोगे और आप इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली हैंडल कर सकते हो। बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, जितना आप सपोर्ट दिखा सकते हो उतना दिखाओ, जिससे हम बहुत सारी चीजें और आपके लिए लेकर आए। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो पीसीएमबी दोनों चैनल पे, गिरी ट्यूटोरियल्स और प्रदीप गिरी अपडेट दोनों चैनल पे लेक्चर्स चल रहे हैं। फटाफट देखते जाओ। 30 अप्रैल तक हमारा टारगेट है कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का और तब तक हम कंप्लीट कर देंगे। अब दोस्तों इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले, डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ, एग्जांपल के साथ, सब कुछ। तो यहाँ पे कुछ मेरे मेंटोस ट्रिक भी मैं आपको देने वाला हूं। बहुत ही शानदार ये लेक्चर होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अब देखो डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसका फॉर्मूला। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 12th में डेरिवेटिव को ऑप्शन में रखा होगा, पर मेरा सजेशन है कि अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो तो प्लीज ऑप्शन में मत रखो, अभी सीख लो मेरे साथ। एटलीस्ट फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा एन एक्स एन माइनस वन। इतना आपको याद हो गया। कुछ फॉर्मुलेस मैं आपको याद करा दे रहा हूं, जैसे ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, ई रेस टू एक्स। हाँ, जिनके फॉर्मूले ऑलरेडी याद है वो इसे एक रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। देखो मेरा, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हो तो रिवीजन तो करोगे ही। तो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट देख रहा है तो उसे भी पता होना चाहिए कि मैं कहां से कौन से फॉर्मूले लिख रहा था, इसलिए मैं सब फॉर्मूले स्टार्टिंग में रिवाइज कराऊंगा। देन लॉग एक्स का अगर आप डेरिवेटिव देखोगे तो दोस्तों 1/x, इतना तो आपको याद हो गया होगा। साथ में अगर आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले रहे हो तो उसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। देन ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, ए रेस टू एक्स लॉग ए, ये पता होना चाहिए। एंड दोस्तों लॉग एक्स टू द बेस ए, ये आपको एमएसटी सीईटी के लिए ये वाला पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों एक्स लॉग ए। क्या आएगा, एक्स लॉग ए। यहां तक का पार्ट आपका हो गया। अब देखो इसके अंदर आपने मेन, यही सभी फॉर्मूले का राजा यही है। आपने इस फॉर्मूले को अगर याद कर लिया तो आगे के फॉर्मूले को आप इजीली लिख सकते हो। जैसे एक्स स्क्वायर है, इसी फॉर्मूले से आप बना सकते हो इसको 2x। देन यहाँ पे रूट एक्स है तो दोस्तों क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। देन यहाँ पे x है तो दोस्तों क्या आएगा 1। अब लगभग आपने इतने फॉर्मुलेस लिख लिए। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये दो फॉर्मूले, मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में ये दोनों फॉर्मूले देता था, बट अभी फिर से दे रहा हूं कि आपको डेरिवेटिव, अगर आप एमएसटी सीईटी के लिए जा रहे हो या नॉर्मल क्लास के लिए जा रहे हो तो भी ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में आपको क्या पता होना चाहिए, देखो ये माइनस एन और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स रेस टू एन प्लस वन। आई थिंक याद करा दिया। एंड 1/x का, देखो log x का डेरिवेटिव 1/x है, पर 1/x का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो दोस्तों आएगा -1/x²। ये पता होना चाहिए। इतने डेरिवेटिव अगर आपको नहीं याद है तो आप वीडियो को 2 मिनट रोक दो, पूरा का पूरा याद कर लो। आगे अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे तो भाई पूरा का पूरा यही है। आप जाके मेरे इंजीनियरिंग के लेक्चर्स चेक कर सकते हो, सब कुछ यही मैं पढ़ा रहा हूं। तो प्लीज एक बार ये पूरे के पूरे फॉर्मुलेस को आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। अगर याद होगा तो आप फटाफट आगे निकलते जाओ। अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कुछ डेरिवेटिव है। साइन का आंसर क्या आएगा दोस्तों, कॉस आएगा। कॉस का आंसर क्या आएगा दोस्तों, साइन आएगा। अब देखो यहाँ पे सर आप माइनस क्यों नहीं दे रहे हो, माइनस मैं दे रहा हूं दोस्तों। जहां जहां पे डेरिवेटिव में सी दिखाई देगा वहां पे आप माइनस ले लो। जैसे यहाँ पे आपको सी दिखाई दिया, देखो क्वेश्चन में सी दिखना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस, आंसर में सी नहीं, क्वेश्चन में। देन 10 है, 10 का क्या आएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स। देन कॉट का क्या आएगा दोस्तों, कोसेक स्क्वायर एक्स, आराम से। अब कॉट है माइनस, सी है तो माइनस। देन सेक का क्या आएगा दोस्तों, सेक एक्स इंटू 10x। एंड दोस्तों कोसेक का क्या आएगा दोस्तों, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहाँ पे सी है माइनस। तो इस तरह से आप चीजों को याद रख सकते हो। स्टार्टिंग में देखो मैं ऐसे याद रखता हूँ, स्टार्टिंग में हम बहुत छोटे होते हैं, देन इसके बाद हमारी हाइट बढ़ती है, मतलब ये दोनों पे स्क्वायर है, देन बाद में अपन क्या होते हैं, डबल होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। देन इसके बाद आप देखो एमएसटी सीईटी के खेल में आ रहे हो तो आपको इनवर्स के फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं। याद हो जाए तो अच्छी बात है, वैसे याद करा दे रहा हूं। देखो ये दो फॉर्मूले याद करना बहुत ईजी है। tan इनवर्स का क्या याद रखोगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक याद हो गया। एंड देन इसके बाद यहां पे अगर आप साइन का पढ़ रहे हो तो 1/√ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां तक याद हो गया। और जस्ट यहाँ पे आप सेक का अगर पढ़ने जाते हो तो 1 अपॉन, उसी को जस्ट उल्टा कर दो दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आगे बस एक्स है। अगर आपने ये 3 फॉर्मूले याद कर लिए तो रिमेनिंग 3 फॉर्मूले सेम है, बस माइनस फॉर्म में लिख देना है। जैसे कि अगर साइन है तो कॉस का फॉर्मूला सेम है, बस यही फॉर्मूले में आगे माइनस लग गया और पूरा का पूरा टर्म दोस्तों सेम है। यहाँ पे tan है तो कॉट का फॉर्मूला सेम है, माइनस लग गया, बस ये पूरा का पूरा सेम है। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, उसके नीचे बस आप क्या कर दो, माइनस ले लो। तो इस तरह से आप ये पूरे के पूरे फॉर्मूले को मैं आपको रिवाइज करा के दे रहा हूं। अब देखो ये रूल के बारे में भी अगर आपने 12th पढ़ा है तो आपको पता होगा, बट मेरा काम है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जितने भी चीजें हैं इसके अंदर एक बार रिवाइज करा के देना। अब देखो कोई भी अगर डेरिवेटिव प्लस फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, अगर माइनस फॉर्म में है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। बट वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, u इंटू वी रूल मतलब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा है डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पे अगर सपोज दोस्तों x है और यहाँ पे साइन x है, तो यहां इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते। प्लस में रहता, अगर यही सपोज प्लस में होता x प्लस साइन x, तो आप x का अलग निकालो, साइन x का निकालो, हो गया। बट अगर ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो यहां पे आप इस तरह से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको यहाँ पे u इंटू वी रूल लेना होगा। और u इंटू वी रूल को मैं हमेशा आपके बुक में u दिया होगा, फिर इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ v लिया होगा, पर मैं हमेशा v लेके सॉल्व करता हूं तो भी आंसर आएगा, उससे कुछ टेंशन मत लेना। देखो ये u है, ये v है, मैं हमेशा v पहले ले लेता हूं। अभी मैंने यहाँ पे v ले लिया, देन हम क्या लिखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ u लिखते हैं, देन u लिखा, देन d बाई डी एक्स ऑफ हमने क्या लिखा, v लिखा। अगर मेरा आप लेक्चर लास्ट तक पूरा देख लोगे ना तो बोल दोगे सर आज तो डेरिवेटिव पूरा अच्छे से हो गया, तो इसलिए अच्छे से ध्यान दो। देखो यहाँ पे v है, देन डेरिवेटिव ऑफ u है, देन u है, देन डेरिवेटिव ऑफ v है। अगर इसे आप बाइक रूल से भी समझ सकते हो, अगर समझो आप स्टार्टिंग में क्या कर रहे हो, बाइक ड्राइव कर रहे हो, पीछे वाले सीट पे कोई बैठा है, भाई जो बाइक ड्राइव करता है उसको इधर उधर नजर नहीं डालनी, पीछे वाला आपको सब कुछ कान में बताता रहेगा, भाई ये देख बाजू में ये जा रहा है, वो जा रहा है, ऐसा बताएगा। तो पीछे वाले का भाई डेरिवेटिव लिया गया है, आगे वाला उसको कुछ मत करो, उसको वैसे ही रखो। देन यहाँ पे देखो फिर से अब उल्टा गेम होगा, वो बोलेगा भाई अब मैं चलाएगा, तू अब पीछे वाले सीट पे बैठ। तो अब देखो यहाँ पे ऐसा खेल हुआ, अब इस तरह से। तो इस तरह से आपको याद रखना है। हाँ अगर आपने जैसे अब बहुत सारे लोग जो बुक के फॉर्मूले के हिसाब से रहता है तो पहले ये उनका आता है फिर ये आता है, तो भाई प्लस में आगे पीछे चलता है, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 चलता है। वही सेम अगर यही टर्म अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में चले, डिवाइड फॉर्म में चले गया, अगर समझो यहाँ पे, अगर समझो ऊपर x है और यहाँ पे ये है, तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, पहले v लोगे, देन d बाई डी एक्स ऑफ u। इसलिए मैं v से स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पे फिर से नया फॉर्मूला नहीं याद करना पड़े। देन यहाँ पे फिर से क्या आएगा, u d बाई डी एक्स ऑफ v, एंड दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, v का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा पार्ट होगा। अब देखो यहाँ पे, अब ये होने के बाद नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज भी याद होने चाहिए 11th क्लास के, तो जो मैं आपको रिवाइज करा के दे देता हूं। देखो साइन 2x के 2 फॉर्मुलेज एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, 2 साइन x इंटू कॉस x, मुझे पता है बहुत लोग को याद होगा, रिवाइज कर लो मेरे साथ। दूसरा है 2 tan x, और यहां पे दोस्तों क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पे 2 फॉर्मूले लिखे, ये देखो ये सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ पे इसका आएगा, ये देखो यहाँ पे 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखो वहां पे प्लस था, यहां पे सेम क्या आ गया, माइनस फॉर्म में आ गया, तो हो गया याद। अब देखो यहाँ पे कॉस में अगर हम जाते हैं तो कॉस में दोस्तों टोटल 4 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर x, ये देखो यहाँ 2x था तो ये x हो गया, माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, सेम फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिखना है। देखो यहां पे मैं कैसे याद रखता हूं, कॉस है तो इसलिए कॉस वाला पार्ट आगे आया, तो कॉस वाला हमेशा याद रखना, कॉस वाला पार्ट आगे आएगा एंड साइन वाला पार्ट पीछे आएगा। देन इसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये सब फॉर्मूले बस याद होने चाहिए, कहीं पे कुछ सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो पता होना चाहिए। एंड दोस्तों 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan पाई बाय 4। अब देखो इसको देखा करो, यहाँ पे क्या प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस x। अगर सपोज ऊपर माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस x आएगा।
ये हमेशा दिमाग में रखे रहना, ये सब चीजें लिख लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके ऊपर एमएसटी सीईटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं बार बार बता देना चाहता हूं कि इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखोगे अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स देन टेन कॉट बाद में सेक कोसेक, इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा π/2। मैं अभी क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा इसका बेनिफिट क्या है। अगर कहीं पे अगर इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने बोला है तो डेरिवेटिव ऑफ π/2 आप डायरेक्ट निकालते हो, और डेरिवेटिव ऑफ π/2 क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा डेरिवेटिव ऑफ π/2 क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ π/2 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब दोस्तों यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल, वो सब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, वो सब का कुछ अगर वहां मैं यहाँ पे उसके टाइप्स फॉर्मूले वो सब लिख के दूंगा नहीं, उसका कुछ मतलब नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट बेसिक डेरिवेटिव सिखा देता हूं, जिससे वो सब टाइप के इनवर्स वाले टाइप्स के आप क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले अगर यहाँ पे समझो y इक्वल टू log x है, तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, dy/dx विच इज इक्वल टू 1/x। हाँ ये बात तो सही है सर। अब देखो यहाँ पे जिनको डेरिवेटिव नहीं आता है उनके लिए थोड़ा सा सेशन में ले रहा हूं यहाँ पे। अगर आपको डेरिवेटिव और अच्छे से समझना है तो आप वहां पे हाउ टू अप्लाई डेरिवेटिव फॉर्मूला गिरी ट्यूटोरियल सर्च करना, आपको डायरेक्ट कुछ 30 मिनट्स के वीडियो है, आपको पता चल जाएगा कि हर एक फॉर्मूले का यूज कैसे है। देन दोस्तों अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू, यहाँ पे log है, और यहाँ पे समझो अगर यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर समझो sin x लिखता हूं। अब अगर ध्यान से अगर आप देखोगे log x था, यहाँ पे log sin x आ गया, तो यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, dy/dx इक्वल टू, अब यहां पे देखो 1 मैं log x का डेरिवेटिव क्या होगा आपको यहां से देखना है, यहां से ऐसे देखना है, ये कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें log वाला डेरिवेटिव अप्लाई करो कि साइन वाला। यहां से देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है, log, तो log वाला ही डेरिवेटिव अप्लाई करो। log x मतलब इसका मतलब क्या है, x है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x की जगह पे क्या आएगा, sin x। अब x की जगह पे sin x मैंने लिख दिया, पर यहां पे दोस्तों क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, बट वहां पे क्या है sin x, तो बैड फंक्शन हो गया, क्योंकि रूल वाइज तो यहाँ पे x आना चाहिए था, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x, तो यहाँ पे x नहीं आया, sin x आया, तो इसलिए अब sin x क्या हो गया, बैड फंक्शन। फिर से हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो sin x का डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, cos x, और sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x ही आया है। अगर cos x स्क्वायर आया होता फिर दिक्कत हो जाता। तो इस तरह से आप आगे इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इस तरह से ये कंपोजिट वाला पार्ट ये रहता है, चैन रूल वाला पार्ट ये होता है। आपको उसका कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव सॉल्व करने आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट, अगर सपोज कहीं पे ऐसा दिया है, चलो इनवर्स भी थोड़ा सा मैं दूसरा इनवर्स की दूसरी चीजें बता रहा हूं। सपोज अगर यहां पे ऐसा है, इस तरह से है, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ये y, ये साइन इनवर्स ऐसे ही मैं रख रहा हूं, cos x को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, साइन लिख सकते हो, और यहां पे दोस्तों क्या आएगा, π/2 माइनस x। ये याद रखना हमेशा, इस तरह से आप पहले उसको कन्वर्ट कर दो। इस तरह से आप कन्वर्ट करने के बाद देखो ये साइन इनवर्स, साइन साइन कैंसिल हो गया, देन y इक्वल टू क्या आया, π/2 माइनस x। ये हमेशा याद रखना। देन उसके बाद आपको डेरिवेटिव लेना है। तो कभी भी अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x है, यहाँ पे कोई भी टर्म है, तो आपको तुरंत उसको चेंज करने आना चाहिए, तुरंत इस वाले टर्म को आपको उस टाइम पे चेंज करने आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे cos है तो मैंने इसको लिखा sin π/2 माइनस x। देन दोस्तों इसके बाद ये सब चीजें आपको पता चल गई। अब कुछ डेरिवेटिव के बारे में आई थिंक आपको पता होना चाहिए, जैसे लॉगरिथमिक डेरिवेटिव क्या होता है। लॉगरिथमिक डेरिवेटिव के अंदर क्रम जी आप चले जाओ, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव के अंदर आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव कब अप्लाई होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सर समझ में नहीं आता सर, ये प्लीज बता दो ये कब अप्लाई होता है। तो भाई आपके लिए लेकर आया हो सर, ये ऐसा मत करो, एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल भी बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। जैसे वेरिएबल रेस टू वेरिएबल रहा तो लॉगरिथमिक आएगा, फंक्शन रेस टू वेरिएबल रहा तो लॉगरिथमिक आएगा, वेरिएबल रेस टू फंक्शन रहा तो लॉगरिथमिक आएगा, फंक्शन रेस टू फंक्शन रहा तो लॉगरिथमिक आएगा। तो सर एग्जांपल दे दो। जैसे वेरिएबल रेस टू वेरिएबल मतलब जहां x रेस टू x रहा, एक सॉल्व भी कर देता हूं, मेथड तुम्हें जस्ट पता होना चाहिए। अगर कभी भी इस तरह का रहा तो समझ जाना लॉगरिथमिक से सॉल्व करना है। ये देखो ये क्या हो गया, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल। फंक्शन रेस टू वेरिएबल मतलब जहां पे साइन एक्स है और रेस टू में अगर समझो वेरिएबल दिया एक्स, साइन एक्स रेस टू एक्स है तो भी समझ जाना लॉगरिथमिक है। अगर वेरिएबल रेस टू फंक्शन है, समझो वेरिएबल एक्स है और एक्स है और एक्स रेस टू यहाँ पे क्या साइन एक्स है, तो भी समझ जाना ये लॉगरिथमिक टाइप है। और यहाँ पे फंक्शन रेस टू फंक्शन है
तो भी समझ जाए, साइन एक्स है, रेज टू लॉग एक्स है तो भी समझ जाना दोस्तों ये कौन सा टाइप है, ये आपका लॉगरिथमिक टाइप है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व मैं तो आपको यहाँ पे मेंटोस ट्रिक देने वाला हूं जिससे आप इजीली 30 सेकेंड या 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हो। बट आपको एक्चुअल मेथड भी पता होना चाहिए, इसलिए जस्ट क्योंकि इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, इसलिए ये वाला सम मैं यहाँ पे नॉर्मल मेथड से ही बता देता हूं, आपको भी पता होगा मेथड। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने पहचान लिया, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब देखो मैं इसे एक्चुअल मेथड से जानबूझ के बता रहा हूं, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसके डायरेक्ट रिजल्ट को आप याद रख सकते हो पर आपको एक्चुअल मेथड भी पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे लॉग लिया दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने लॉग ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई, और लॉग का रूल के अकॉर्डिंग ये एक्स यहाँ पे आ जाएगा और ये लॉग एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करूं, अब देखो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मुझे बता दो। सर लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो 1/x होता है, तो वैसे लॉग वाई का क्या होगा दोस्तों 1/y, बट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है इसलिए हमें ये बैड फंक्शन हो गया, यहाँ पे y आ गया, फिर से d/dx ऑफ यही वाले का डेरिवेटिव निकालना पड़ा। जिसको नहीं समझता होगा वो याद रखना 1/y लिख के यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म, जहां पे y है वहां पे एक एक्स्ट्रा टर्म dy/dx डाल दो। देन अब यहाँ पे देखो u इंटू वी रूल, आप चाहिए तो जैसे आप v पहले लिखो या u लिखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने u लिखा, मैं v वाले पार्ट का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, v वाले पार्ट का log x का डेरिवेटिव 1/x। देन इसके बाद मैंने क्या किया, v लिखा एंड डेरिवेटिव ऑफ u लिया। अब देखो v मैंने लिखा और डेरिवेटिव ऑफ u अब निकाला, u का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। अब अगर मैं इसे अगर सिस्टमैटिक सॉल्व करूं ज्यादा तो मैं, अब देखो ये dy/dx है, ये y मैं यहां पे भेज रहा हूं, जब यहां पे भेजूंगा तो ये ब्रैकेट फॉर्म में आ जाएगा, और यहां पे देखो ये x कैंसिल हो जाएगा तो 1, और यहां पे दोस्तों क्या आ जाएगा, ये log x आ जाएगा। तो इस तरह से एक्चुअल में आपको d/dx डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू x का डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। हाँ यहाँ पे आप लास्ट में क्या करना है, ये वाला वैल्यू पुट अप कर लेना, x रेज टू x 1 प्लस log x, ये इसका आंसर डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। पर अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सर आप हमें कोई तरीका बता सकते हो कि इतना, चलो ये तो सिंपल सम था हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो कोई ट्रिक बता दो, मेंटोस ट्रिक बता दो जिससे हम जल्दी सम सॉल्व कर लें। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए और आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो, तुरंत सॉल्व करना चाहते हो, तो अपने पास एक मेंटोस ट्रिक है। तो फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट होना चाहिए, इतने भारी वीडियो को हम लेकर आए इतने मजेदार तरीके से, तो नीचे तो कमेंट की भरमार होनी चाहिए। देखो जो अगर आपके लिए कुछ मेहनत करता है उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे तो अपने वर्क को उतने लॉयलिटी के साथ नहीं कर सकता है, कि इसलिए हमेशा याद रखना कि अगर आपके लिए अगर कोई बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छा कंटेंट दूं, तो उसके नीचे कमेंट भी उसी लॉयलिटी के साथ होना चाहिए, लॉयल आपको वैसा ही बने रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको सम समझ में आ रहा है क्योंकि सर ने आपको वो भी सिखा दिया कि सम को कैसे पहचानना है, समझ में आ रहा है, वेरिएबल रेज टू फंक्शन लॉगरिथमिक से सॉल्व करना है। हमारे सर ने एक ट्रिक बताया, क्या ट्रिक है, अब देखो यहाँ पे याद रखना, मैं इसको बोलूंगा हमेशा ऊपर वाला और इसे बोलूंगा नीचे वाला, मैं हमेशा इसी लैंग्वेज में बोलूंगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे पहले हमेशा हमें जमीन से चलना चाहिए, तो पहले यहाँ पे डेरिवेटिव नीचे वाले का ले लो। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, नीचे वाला x है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर ले लेता हूं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, ये भी नहीं दिख रहा है। यहां पे मैंने क्या कर दिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या ले लिया 1, एंड दोस्तों यहां पे डेरिवेटिव ऊपर वाले का ले लो, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों कॉस एक्स आएगा। अब ये भी मैंने लिख दिया। अब ये देखो दोनों का बस डेरिवेटिव लिया, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर का डेरिवेटिव। अब यहां पे आपको क्या करना है, देखो यहां पे आपने क्या किया, डेरिवेटिव किसका लिया ऊपर का, तो यहां पे आपको लॉग में थोड़ा सा जगह का मेरे को प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा स्पेस बड़ा कर लेता हूं। dy/dx इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे नीचे वाले का हमने डेरिवेटिव लिया था, यहाँ पे ऊपर वाले का साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स लिया था। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे डेरिवेटिव किसका लिया था दोस्तों, ऊपर वाले का, तो यहाँ पे लॉग के साथ नीचे वाला टर्म लिख दो, लॉग के साथ नीचे वाला टर्म क्या लॉग एक्स है। और सेम यहाँ पे
यहाँ पे देखो अभी तक मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे वाले का डेरिवेटिव, यहाँ पे ऊपर वाले का डेरिवेटिव, और अगर ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे नीचे वाला लॉग के साथ लिख देना है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन कैसे लिखना है? अपॉन के फॉर्म में, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, और यहाँ पे हमारा y का जो वैल्यू है वो लिख दो। फाइनली इस तरह से आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपके तुरंत आंसर आ सकते हैं। जैसे अगर समझो यही सेम क्वेश्चन को अगर मुझे इस मेथड से सॉल्व करना रहता तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ये देखो फटाक से कैसे सॉल्व करता। देखो सबसे पहले इसको 2-3 सम का बस प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको, देखो फॉर्मूले को याद मत करो, प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपको शॉर्टकट्स बहुत सारे याद हो जाएंगे, खुद ही याद हो जाएंगे ऐसे। और मेरा सजेशन है कि कोई इसे एफ ऑफ एक्स इस तरह से याद करेगा तो एग्जाम में लिख नहीं पाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगा। मैंने कैसे सिखाया, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाले का डेरिवेटिव। देखो भाई यहाँ पे नीचे वाला भी एक्स है, ऊपर वाला भी एक्स है, तो दोनों जगह पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। यहाँ पे अगर मैं नीचे वाले, यहाँ पे मैं ऊपर वाले का अगर डेरिवेटिव लेता हूं तो लॉग के साथ नीचे वाला टर्म लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग एक्स। एंड दोस्तों यहाँ पे हम बस क्या करते हैं, ऊपर अपॉन नीचे वाला, तो ऊपर और नीचे वाले को अपॉन में लिख देते हैं, और यहाँ पे जो दिया है y का वैल्यू वो। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे 1 आता है, देखो 1 हो गया, ये पूरे का वैल्यू लॉग एक्स है, लॉग एक्स हो गया, और ये y का वैल्यू मतलब x⁻x। तो इस तरह से आपको चीजों को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन दे दूं क्या मैं? प्लीज नीचे कॉमेंट करो, कमेंट करो कि सर एक क्वेश्चन दे दो। सर कैसे कमेंट करेंगे, वीडियो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, दे देता हूं। y इक्वल टू x रेस टू cos x। चलो ये मैंने आपके लिए दिया है, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। देखता हूँ कि कमेंट में, क्योंकि मैं रात को जब मैं वीडियो अपलोड हो जाता है उसके बाद जब मैं फ्री हो जाता हूं तो मैं कमेंट को चेक करता हूं, देखता हूं कि इसका आंसर कौन देता है। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब पैरामेट्रिक फंक्शन में चाहता तो बहुत बड़ा वो डेफिनेशन वाली लाइन वाइन लेकर आ जाता, पर एक्चुअल में सही बताओ दोस्तों, अपने स्टूडेंट को क्या चाहिए रहता है, उस लाइन वाइन से चीजें समझ में नहीं आती। उन्हें कैसा चाहिए, तो अपने स्टूडेंट को क्या चाहिए दोस्तों, बीच में आवाज ज्यादा बढ़ गया था तो थोड़ा सा बोला रुक जाओ यार। अब देखो अपने स्टूडेंट को कैसा चाहिए, सर ऐसा कोई ट्रिक बता दो जिससे हम तुरंत इसे पहचान लें। और सर भी ऐसे ही सर हमेशा मजेदार मिल जाए यार कि जो ट्रिक तुरंत बता दे और तुरंत समझ में आए। देखो पैरामेट्रिक क्या होता है क्या नहीं होता उससे आपको समझने से ज्यादा अच्छा है पहले ये समझ लो। इसके अंदर कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया कि x इक्वल टू समथिंग कुछ दिया रहा और y इक्वल टू समथिंग कुछ दिया रहा, पर एक चीज हमेशा कॉमन होगा, जैसे ये t के फॉर्म में और ये भी कौन से फॉर्म में, t के फॉर्म में। कभी कभार हो सकता है दोनों थीटा के फॉर्म में हो, बहुत बार एमएसटी सीटी में पूछा गया है। थीटा और टी वाला तो बहुत ज्यादा चलता है, कभी कभी एम के फॉर्म में है, कभी कभी यू के फॉर्म में है। तो बस आपको क्या करना है दोस्तों, इसका फटाक से एक डेरिवेटिव निकाल लो विथ रिस्पेक्ट टू टी है, देखो मैं फटाक से निकाल दिया, dx विथ रिस्पेक्ट टू टी निकालोगे तो यहाँ पे t⁴ का क्या आएगा 4t³, और यहाँ पे a जो है वो ऐसे ही होगा। यहाँ पे भी आप फटाक से निकाल दो विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब कोई ये 12th का एग्जाम तो है नहीं कि स्टेप वाइज लिखना है। देखो यहाँ पे t² का क्या आएगा 2t आएगा, और यहाँ पे 2a ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो फाइनली क्या आ जाएगा 480। देखो ना 2 2 480। अब आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है। पहले dy वाले से रिलेटेड ये वाला टर्म है, इसका आंसर क्या है दोस्तों 480। इसका आंसर क्या आएगा a4t³। अगर आप देखोगे 4a कैंसल, एक t और इसमें से एक t गया, तो फाइनली क्या आएगा नीचे 2t बचेंगे, आंसर आ गया। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं अभी कराऊंगा आपको एमएसटी सीटी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको तुरंत चिल्ला देना है कि सर पैरामेट्रिक फॉर्म, तुरंत चिल्ला देना है पैरामेट्रिक फॉर्म। इम्प्लिसिट के जो क्वेश्चंस आएंगे ना मैं वहां पे ट्रिक बताऊंगा। इम्प्लिसिट इसलिए मैंने लिया नहीं है यहाँ पे, इम्प्लिसिट में जहां पे एक्स एंड वाई दोनों साथ में दिखाई देंगे तो उसके सम में उसका ट्रिक मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में बता दूंगा, वहीं पे आपको उसके मेंटोस ट्रिक मिल जाएंगे जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल हमने 12th क्लास में सॉल्व किया है, बस आपको ही पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन निकला है, तो एक को u ले लो, बस ये आपको पता होना चाहिए कि, और दूसरे वाले को आपको क्या करना है v लेना है। अब ये दोनों को आपने ले लिया है,
अब इसको एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर दो, डी यू बाई डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए रेस टू एक्स लॉग ए। देन दोस्तों ये v है, dv बाई डी एक्स, इसको भी आपने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे dv बाई डी एक्स का क्या होगा, x रेस टू n वाला डेरिवेटिव, n x n माइनस वन मतलब 7 माइनस 1 6। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे एक बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं क्योंकि डिफाइन द डेरिवेटिव ये दिया है विथ रिस्पेक्ट टू ये दिया, मतलब अपने को क्या निकालना है, du बाई dv निकालना है दोस्तों। अब du मतलब पहले ये 7x log 7 और 7x रेस टू 6, इसका सिंप्लीफाई करो या जो करना है, पर इतना याद रखना कि इस तरह से सम सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ अब मेंटोस ट्रिक आते रहेंगे बीच बीच में, लगभग आपने बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए। अब कुछ मेंटोस ट्रिक है जो आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है और मुझे पता है कि ये वाला ट्रिक तो लगभग सबको पता होगा कि कभी भी अगर समझो यहाँ पे दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है और रेस टू में कुछ दिया है, यहाँ पे भी रेस टू में कुछ है और यहाँ पे दोनों का प्लस है। कभी कभी हो सकता है यहाँ पे नंबर्स दिए रहे, वहां पे 2 हो वहां पे 3 हो, तो बाजू में देखना 5 लिखा है क्या, 2 + 3 5 लिखा है, तो डायरेक्ट इसका आंख बंद करके आंसर डेरिवेटिव लिख देना दोस्तों y बाय एक्स। आंख बंद करके इसका डेरिवेटिव क्या लिखने का, y बाय एक्स, आंख बंद करके। अब कभी कभी सर इसका अगर डबल डेरिवेटिव पूछा है, एक बार पूछा था, अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का अगर प्रॉपर एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि एक बार ये भी पूछा है डबल डेरिवेटिव क्या है इसका, तो डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव इसका 0 लिख दो, तो ये आप लिख लो। मैं इसलिए हमेशा बहुत सारी चीजें मैं बोलता हूं कि कुछ चीजें मैं बीच बीच में भी बोलते जाऊंगा, तो उन चीजों को भी आपको क्या करना है, वहां पे लिखते जाना है, कि ऐसा नहीं कि वहां पे चीजों को भूल जाना है। तो अगर कहीं पे अगर मैंने कुछ चीजें बोली है तो वहां पे चीजों को लिख लेना है। अब ये होने के बाद नेक्स्ट ये वाला भी ट्रिक, अगर आपने मेरा मेंटोस फॉर्मूला या ट्रिक देखा होगा, वहां पे मैंने बताया 12th में ही बताया था और इस टाइप का सम 12th के एग्जाम में आया भी। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है समथिंग 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 दिया है। अब यहाँ पे बस इसका मेंटोस ट्रिक क्या है दोस्तों पता है, एफ डैश एक्स और 2y माइनस 1, बस इतना ही है। सर एक एग्जाम्पल तो बता दो यार, सर एक क्या 50 एग्जाम्पल बता देंगे। अगर समझो यहाँ पे साइन एक्स है, फिर यहाँ पे भी साइन एक्स है, फिर यहाँ पे भी अगर समझो साइन एक्स है, और अप टू इंफिनिटी है, मतलब ऐसे ही चल रहा है। और अगर आपको पूछा है dy बाई डी एक्स निकालो, तो आंख बंद करके इसका आंसर लिख देना। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, कॉस एक्स। अब भी समझा सर, ये एफ डैश एक्स मतलब यहाँ पे जो दिया उसका डेरिवेटिव, तो कभी से मैं क्या बता रहा था, एंड नीचे क्या आएगा 2y माइनस। तो इस तरह से आप चीजों को फटाफट लिख सकते हो जिससे आपके आंसर जल्दी आएंगे। नेक्स्ट ये जो ट्रिक है ये भी मैंने दे दिया है, ये तो चलो इसका आंसर भी लिख दिया। फंक्शन रेस टू फंक्शन रेस, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स है, रेस टू में रहेगा अप टू इंफिनिटी, तो आप डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव लिख सकते हो। देखो याद भी करवा दे रहा हूं, वाई स्क्वायर याद हो गया आपको, ब्रैकेट ले लो 1 माइनस वाई, पहले याद रखना वाई, और लॉग एफ ऑफ एक्स, देखो याद है, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस वाई लॉग एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे जो आएगा वो सेम आएगा, ये पूरा का पूरा टर्म सेम होगा, बस असली खेल इसका होता है डेरिवेटिव अपॉन सेम फंक्शन। डेरिवेटिव मतलब अगर समझो यहाँ पे साइन एक्स है तो यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा और नीचे साइन एक्स का साइन एक्स होगा, तो ये इसका एक मेंटोस ट्रिक है, आप प्लीज लिख लेना। अब नेक्स्ट है मेंटोस ट्रिक दोस्तों, ये इसको मैं ट्रिक नहीं बोलूंगा इसलिए इसको कट कर रहा हूं, ये डायरेक्ट आप याद कर लो, या तो आप इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो अगर इस तरह से दिया होगा। ये आपको याद होगा होमोजीनियस इक्वेशन हमने पढ़ा है, 2 जगह पे हमने पढ़ा है, पर अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया है और आपको डायरेक्ट पूछा है, कभी कभार पूछ लेते हैं एक आध क्वेश्चन, मैंने बोला ना पूरे क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन में से अगर आप देखोगे तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत इजी मिल जाएंगे, उससे भी ज्यादा, मैं तो 50 का मतलब 10-12 बोल रहा हूँ, अराउंड 20 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाता है। तो प्लीज इसलिए ये सब चीजें करके जाओ। ये देखो डायरेक्ट दिया, इसका अगर आपको dy बाई डी एक्स डायरेक्ट पूछा है तो y बाय एक्स लिख दो, और अगर डबल डेरिवेटिव पूछा है तो मैंने बताया अगर y बाय एक्स है तो डबल डेरिवेटिव फिक्स है कि वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। कुछ चीजें मैं बोल रहा हूं उसको आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट इसके बाद अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन आया, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। देखो यहाँ पे अगर ऐसा है dy बाई डी एक्स, अपने बुक में इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो उसका डायरेक्ट आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए, अंडर रूट में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे भी क्या आएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे e रेस टू ए एक्स है साइन, तो यहाँ पे देखो e रेस टू ए एक्स कॉस है तो कॉस लिखा,
साथ में यहाँ पे क्या आएगा bx, यहाँ पे भी क्या है दोस्तों bx है, और आगे सेम है दोस्तों दोनों में tan इनवर्स b बाय ए, यहाँ पे भी क्या है tan इनवर्स b बाय ए। बस ये चीज आपको पता होना चाहिए, एक दो बार लिखोगे चीजें याद हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगा। अभी तक अराउंड 25 मिनट से शायद ऊपर हो गया, हाँ 30 मिनट्स हो गए। अभी तक मैंने लेक्चर्स मतलब एग्जाम्पल से स्टार्ट नहीं किया, सोचो अभी भी मैं सब चीजें बताते ही जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें बहुत जरूरी है। देन उसके बाद मैं एग्जाम्पल जब आपको सॉल्व कराऊंगा ना, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद से सॉल्व करोगे, और जल्दी जल्दी सेशन को जितना सपोर्ट दिखाना चाहते हो उतना दिखाओगे, हम रिस्पॉन्स अच्छा देख के हम जल्दी इसके लाइव भी लेक्चर स्टार्ट करें। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स समथिंग अगर कुछ दिया है, एक चीज हमेशा चेक कर लेना, यहाँ पे और यहाँ पे देखो सेम दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। देन ये cos cos, ये sin sin, ये चेक कर लेना अगर सेम है, और यहाँ पे देखो प्लस है, नीचे क्या है माइनस है। कभी हो सकता है ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, अल्टरनेट साइन होगा। तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे जो फंक्शन है ना दोस्तों, वो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ही इसका आंसर है। ये पूरे का डेरिवेटिव अगर आपको निकालना, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वही उसका क्या है आंसर है। बस एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे साइन देखने का, अगर साइन प्लस है तो प्लस लिखो, यहाँ ऊपर अगर माइनस है ऊपर देखना है, अगर माइनस है तो साथ में माइनस लिखो। अगर समझो यहाँ पे कॉस के साथ अगर समझो 2x है तो 2x का डेरिवेटिव क्या आता है 2, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 है, और अगर माइनस है तो -2। इस तरह का भी क्वेश्चन एमएसटी सीटी में पूछा गया है, दिखाऊंगा मैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आता है, या tan इनवर्स समथिंग कुछ देके ए स्क्वायर कांस्टेंट टर्म कॉस इनवर्स, ये भी अपने बुक में सम है। अगर इस तरह से अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो भाई ये पूरे क्वेश्चन का जो दामोदर एक ही भाई ने लिया है y बाय एक्स, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या लिखना है y बाय एक्स। और अगर डबल डेरिवेटिव पूछा है तो आप ही बताओ कमेंट करके, पीछे बताया हो, अगर जिसका डेरिवेटिव y बाय एक्स आता है तो उसका डबल डेरिवेटिव दोस्तों क्या आएगा 0 आने वाला है। अब ये होने के बाद हाँ यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि पूरा का पूरा आप टेबल याद करो। देखो मैं आपको टेबल याद करने का तरीका भी बता दूं। अगर आप टेबल को अच्छे से याद करना चाहते हो तो एक चीज हमेशा यहाँ पे याद रखना है, देखो यहाँ पे माइनस, याद है आपको साइन इनवर्स वाले, ये देखो ये इनवर्स वाले अगर आपको फॉर्मूले याद है ना, तो उसी से आप टेबल का सब्स्टिट्यूशन समझ सकते हो। मैं हमेशा इसी ट्रिक से सब्स्टिट्यूशन को बोलता हूँ याद रखने के लिए। जैसे अगर देखो कहीं पे भी अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दिया है, या a माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दिया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दिया, तो वहां पे साइन याद रखना। जहां पे अगर समझो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दिया, वहां पे tan दिखाई देगा, और जहां पे अगर समझो एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दिया, वहां पे सेक याद रखना। तो अगर आप ये चीजें याद रखोगे तो आपको ये पूरा टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तो मना ही करूंगा कि टेबल पर अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ एक दो के लिए आप ये जैसे ये सब है इसके लिए आप याद रख सकते हो, और इसमें तो सब्स्टिट्यूशन मोस्टली 10 का ही आता है। तो देखो यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की तरह इसे याद रखो, देखो यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है, वही यहाँ पे ए आया इसलिए ए साइन थीटा दिखाई दे रहा है। सेम यहाँ पे अगर देखो एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग में आया तो यहाँ पे देखो ए सेक थीटा है, हम कोसेक भी पुट कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लो तो tan थीटा आएगा, पर ए स्क्वायर साथ में तो इसलिए ए tan थीटा। तो इस तरह से आप इस टेबल को याद कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे भी वही है, देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये क्यूब वाला फॉर्मूला, सॉरी साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला है 34 अगर कहीं पे दिखाई दिया तो आप समझ जाना कि x के जगह पे बस साइन थीटा पुट करो, आपको साइन 3 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। कहीं पे अगर समझो 43 दिखाई दे रहा है तो 43 मतलब यहाँ पे समझ जाना cos थीटा पुट करना है, तो cos 3 थीटा पे चले जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो ये इस तरह से है तो ये डायरेक्ट tan 3 थीटा पे चले जाएगा। और मोस्टली बहुत सारे ये देखो ये सब फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में याद कराया है तुम्हें, जैसे 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर कहीं पे प्लस दिखाई दिया तो समझ जाना ये साइन वाले से रिलेटेड है। तो जहां पे यहाँ पे साइन वाले से रिलेटेड में याद है tan थीटा का फॉर्मूला आता था। देन यहाँ पे वही देखो माइनस में है तो देखो यहाँ पे देखो ये प्लस दिखाई दिया तो तुरंत ये देखो साइन वाले से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो माइनस दिखाई दिया तो tan से रिलेटेड है। अगर देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, कौन सा मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा मैं रिवाइज, ये देखो अगर आपने स्टार्टिंग में सब चीजें याद रखी है तो ये टेबल ओबल आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। देखो ये देखो कहाँ गए, और हाँ ये देखो मैंने ये सब अगर कहीं पे अगर इससे जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दिया तो समझ जाना
वहां 10 पुट करो तुरंत वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। कहीं पे अगर आपको इस तरह से दिखाई दे 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो समझ जाना 10 पुट करना है और किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 में। तो ये याद रखना इस तरह की चीजें। तो टेबल आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भाई चलते हैं, अब चलते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेते हैं। चले स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और ये क्वेश्चन आई थिंक थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व करा दिया, थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। तो क्या लगता है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में उन्होंने चेंजेस ला दिया था। 2011 के एमएसटी सीटी के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला देखो मैं जहां से क्वेश्चन दूंगा तो पहला ट्राई करना है कि आपको उसका आंसर देना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपको मुझे मेरे ओर देखना है और फिर चीजों को सॉल्व करना है। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा रोक दो, ट्राई करो सॉल्व करना, क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन हमेशा क्वेश्चंस को ही कवर करा देता है। हमेशा मेरा एक्सप्लेनेशन 90%, अभी देखो डेरिवेटिव लेसन जो है बहुत लेंथी है, पर बाकी के अगर आपने मेरा स्ट्रेट लाइन वाला भी लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और ऑलरेडी हमने स्ट्रेट लाइन कवर कर लिया है, हमने लॉजिक कवर कर लिया है, मैट्राइसिस कवर कर लिया है और डिफरेंशिएशन कवर कर लिया है। मैंने बोला 30 तक आपको सब कुछ कवर करा के हम दे देंगे A to Z पार्ट। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू, तो इसका डायरेक्ट भाई आपको शॉर्टकट हमने दिया है। डायरेक्ट शॉर्टकट इसका क्या आपको पता है, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, मतलब यहाँ पे साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा और 2y माइनस 1। अब ये वाला पार्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे तो ऐसा कुछ आंसर में है नहीं, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में अलग पूछा है। ये 2y माइनस 1 को यहाँ पे भेज दिया है, तो भाई क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हैं वो देखना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ाया आपको। अगर आप वहां से अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू समथिंग इन्होंने दिया है a साइन क्यूब थीटा, एंड दोस्तों यहाँ पे x इक्वल टू क्या दिया है, a कॉस क्यूब थीटा, और हमें क्या बोला है, थीटा का वैल्यू π/3 पुट करना है एंड dy बाई डी एक्स का हमें आंसर्स निकालना है। कुछ नहीं, सबसे पहले सर ने आपको क्या पढ़ाया था याद है, बोला था t के टर्म में होगा, थीटा के टर्म में होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा पुट कर लो। अब देखो यहाँ पे मैं अगर पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय डी थीटा विच इज इक्वल टू a, वैसे ही रहेगा। हाँ इसका मतलब क्या पता है, साइन, इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा का क्यूब। अब यहाँ पे x रेज टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये n, बाद में ये x और n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 कितना होगा, 2। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये साइन यहाँ पे ये बैड फंक्शन है, एक्चुअली यहाँ पे x आना चाहिए था, x मतलब यहाँ पे थीटा आना चाहिए था। तो फिर से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस थीटा। तो फाइनली ये वाले पार्ट को इतना ही रखो, इसको कोई सिंप्लीफाई मत करो, फटक से वहां पे रफ में, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। dx बाई डी थीटा हम सॉल्व करेंगे, देन अगर आप इसे करोगे तो a ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा होल स्क्वायर ऐसे ही होगा, और साइन थीटा, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, साइन थीटा, पर माइनस फॉर्म में आएगा तो माइनस आगे ले रहा हूं। अब आपको क्या करना है, dy बाय, पहले देखो अब यहां से भी कर सकते हो, पर मैं आप इधर से भी कटिंग कर सकते थे, पर यहां पे मैं कर रहा हूं dy बाय डी एक्स अपने को निकालना है। तो dy बाय डी थीटा का वैल्यू जो भी है ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा। देखो हमने यहाँ पे लिखा, देन dx वाला टर्म लिख रहा हूं मैं यहाँ पे a 3 कॉस थीटा का स्क्वायर इंटू यहाँ पे साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये साइन एक साइन कैंसिल, एक कॉस कैंसिल हो गया। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो यहाँ पे साइन और साइन और कॉस, मतलब यहाँ पे -10 थीटा बचा। अब बस क्या करो दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो। यहाँ पे वैल्यू हमें क्या बोला है, π/3 पुट करने को। अब π/3 अब डायरेक्ट दिमाग में रख लो, π/3 मतलब कितना होता है, पाई मतलब 180, उसको 3 से डिवाइड करो। 18 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दो 60 आता है, 16 आएगा, 6 आएगा, 18 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा। क्रम देखो इतना तेज चिल्ला रहे। तो यहां पे अगर मैं π/3 अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो अगर 60, अगर मैं 1060 का अगर आंसर निकाल दूं तो 1060 का आंसर दोस्तों √3 आएगा, और साथ में माइनस है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी
इसलिए मैंने बोला अगर आप मेरे लेक्चर्स को अगर स्टार्टिंग से अगर अच्छे से देखोगे तो आपको बहुत सारे आंसर्स खुद से सॉल्व करने आएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, दिखने में तो इतना आड़म तोड़म दिख रहा है कि भाई बेहोश हो जाएगा आदमी, पर सॉल्व करने में इतना इजी है कि खुश होके दिल इतना खुश हो जाएगा कि बता नहीं सकते। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे लिखा है सेक, यहाँ पे लिखा है कॉज इनवर्स, यहाँ पे एक्स बाय 8 और यहाँ पे हाँ। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, डी बाय डी एक्स, ये देखो ये सेक है, कोशिश करो कि इसे भी आपको सेक में कन्वर्ट करना है। जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने आपको कुछ बताया था थोड़ी देर पहले, देखो यहाँ पे कॉस था, मैंने कोशिश किया कि यहाँ साइन है तो यहाँ पे भी साइन लेकर आने के लिए, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मैं डायरेक्ट ये लिख दूंगा। तो वैसे ही यहाँ पे ये क्वेश्चन है, वैसे ही ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहाँ गए, हाँ। अब देखो अगर इस क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे अगर मुझे सेक लेकर आना है, सेक इनवर्स लाना, तो ला सकता हूं, बस ये वाले टर्म को क्या करना है, उल्टा करना है। तो यहाँ पे अगर देखो मैं इसी को सेम लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो सेक इनवर्स कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे क्योंकि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कॉस का सेक के साथ है तो यहाँ पे क्या होगा 8/x। अब यहाँ पे ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब कैंसिल होने के बाद फाइनली अंदर क्या बचा, x/8 बचा, सॉरी 8/x बचा। अब 8/x का आप डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हो दोस्तों। 8 जो है कांस्टेंट टर्म है तो साथ में है, अगर अकेला रहता तो 0 होता, वैसे ही रहेगा 1/x का डेरिवेटिव। अब आपको समझ रहा होगा कि सर क्यों ये सब चीजें सब कुछ सर क्यों दे रहे हैं। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1/x का डेरिवेटिव मैंने क्यों दिया था, -1/x²। अगर आपको डेरिवेटिव डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट वहां पे आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे x² -1/x² मतलब वही, और 8 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहां तक होने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे जो चीजें आपको, जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है ना दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे जगह पे लोगों ने लाखों रुपए पे किया है, उसके बाद भी उन्हें इस तरह के कंटेंट बहुत मुश्किल से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीजें अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही, बहुत सारे पेड कोर्सेस में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे भाई उससे भी अच्छा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बस ऐसा नहीं कि मैथ्स के ही लेक्चर्स, बाकी के जितने भी सिलेबस के हर लेक्चर्स आ रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सबको जो पे है वो दिया जा रहा है। तो इसलिए आपको अगर फ्री मिल रहा है तो प्लीज उस चीज का फायदा उठाओ और अच्छे मार्क्स लेकर आओ, नहीं तो जिस दिन एग्जाम दोगे ना उस दिन बहुत पछताओगे कि यार मैंने ये वाला फॉलो ही नहीं किया। अब देखो ये वाला में रिलेटेड मैंने एक ट्रिक बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही इस ट्रिक की चर्चा हुई है, और एमएससी सीईटी ने भाई 2012 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, और यहाँ पे तो आपको आंख बंद करके भी अगर आप सोचते तो इसका आंसर दे देते। देखो आपको क्या चेक करना था, बस देखो ये ए है, ये बी है, ये माइनस प्लस है। देन यहाँ पे आपको बस चेक करना था ये क्या है, एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। फिर क्या चेक करना था, यहाँ साइन चेक करना था, साइन क्या है ऊपर माइनस है, तो फाइनली इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी -1 आएगा। देखो इतना फास्ट आप आंसर्स निकाल सकते हो। देखो ये क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं और ये तो आप भी सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे u इंटू वी रूल, अब आपको जिसको अगर u इंटू वी रूल नहीं पता होगा तो इसका आंसर देने में वो तकलीफ में आ जाएगा। अब उसे y इक्वल टू एक्स 5 है और यहाँ पे x5। अब वो u इंटू वी रूल से अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे v लिखा, देन डेरिवेटिव ऑफ u क्या होगा, मैं उल्टा सॉल्व करता हूँ, चलो अगर आपको चाहिए तो ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ सीधा। यहाँ पे देखो मैंने u लिखा, देन डेरिवेटिव ऑफ v अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, x⁻n का डेरिवेटिव क्या आएगा, n(x(n-1). देन दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब x⁵ यहाँ पे ऐसे। अब आप क्या करोगे दोस्तों, अब इस वाले पार्ट का देखो u डेरिवेटिव ऑफ v, देन v डेरिवेटिव ऑफ u। अब डेरिवेटिव ऑफ u निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, log⁵। अब अगर मैं अपने ऑप्शंस को चेक करूं तो कोई भी मेरे ऑप्शंस में ऐसी चीजें नहीं है, पर वहां पे कुछ कॉमन है।
कॉमन में दो चीजें कॉमन है, एक x⁵ कॉमन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, और दूसरा कॉमन है 5⁵x। तो मैं x⁵ कॉमन ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं। तो पहले ही मुझे समझ में आ गया कि भाई ये जो दो ऑप्शन है ना, ये दो ऑप्शन फालतू का दिया है, मेरा आंसर ये दो ऑप्शन में से है। अब वहां पे से मैं तुरंत दिमाग लगा सकता हूं कि मेरा आंसर कौन सा है। देखो मैं अभी धीरे धीरे आपको आगे चल के इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप अच्छे से सपोर्ट दिखाओगे तो बहुत सारे मैं ऐसे लेक्चर्स लूंगा, लाइव लेक्चर्स लूंगा, जहां पे मैं आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मेरे को मेरा आंसर मिल गया है। देखो ये दोनों में आंसर तुरंत मिल गया है। यहाँ पे अगर देखो मेरे आंसर में कहीं माइनस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तुरंत आप बस ये एक स्टेप लिखो, तुरंत चेक कर लोगे, तुरंत बता दोगे मेरा आंसर क्या है। नहीं तो बहुत सारे लोग सॉल्व करेंगे, ये करेंगे। भाई एमएसटी से ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, जेई, ये सब आप जो एग्जाम्स दोगे तो आधे स्टेप में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे 10-12 क्वेश्चंस तो ऐसे रहेंगे कि आपको आधे स्टेप में ही समझ में आ जाएगा कि आपके आंसर्स क्या है। देखो मैं डायरेक्ट अभी यहाँ पे आंसर्स पूरा सॉल्व किए बताया, फिर भी अब देखो सॉल्व भी मैं करता हूँ। अब देखो मैंने 5⁵x लिया। अब अगर अंदर देखूं तो यहाँ पे क्या अच्छा 5x⁴, और यहाँ पे देखो यहाँ से 5⁵x हो गया, तो x⁵ log 5 चेक कर लो। अब देखो यहाँ पे x⁵ log 5 है, यहाँ पे 5x⁴ है, और ये भी है, प्लस है, आगे पीछे चलता है। एक कमेंट तो होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, आप जिस मेथड से सॉल्व करना उस मेथड से सॉल्व कर लो, कोई मना ही नहीं है। आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ऑलरेडी आपके बुक का सम है। देखो इसे आप कौन अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बट मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले e⁵x प्लस e⁵y, और इसका मतलब e⁵x इंटू e⁵y। आपने इंडाइसिस का रूल पढ़ा होगा, तो हम दोनों को सेपरेट ले सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, पूरे इक्वेशन को इससे डिवाइड कर रहा हूं। e⁵x इसे भी मैं e⁵x e⁵y से, e⁵y इसे भी मैं e⁵x e⁵y से, और यहां से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। अब इसके बाद अगर आप देखोगे दोस्तों, ये सब बहुत फटाफट आप इसके 2-3 मेथड है, आप कौन से वाले से भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या आएगा 1/e⁵y 1/e⁵x इक्वल टू 1। अब चाहिए तो इसे और अच्छे से लिखना है तो e⁻−y हो जाएगा, e⁻−x हो जाएगा इक्वल टू 1। आपको इंडाइसिस का रूल पता है, जब ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस के बदले। अब इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल दो, डेरिवेटिव निकालेंगे तो e⁻−y का e⁻−y। अब यहाँ पे ये फिर से इस टर्म का अगर मैं डेरिवेटिव निकालू तो -1 आएगा, माइनस का माइनस आएगा, और y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, dy/dx। ये पता होना चाहिए। देन यहाँ पे e⁻x का e⁻x पर यहाँ पे -1 आएगा, x का डेरिवेटिव -1, एंड इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 0। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो e⁻−y, ये माइनस ऐसे ही रखते हैं, dy/dx, और ये वाला टर्म वहां पे भेजूंगा तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है, वहां पे प्लस हो जाएगा। इतना तो आपको डेरिवेटिव में थोड़ा सा शॉर्टकट करना चाहिए। देखो ये प्लस माइनस माइनस है, मतलब माइनस है, वहां आ गया तो देखो प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx विच इज इक्वल टू e⁻x, और ये डिवाइड में चले जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। अब इसी को अगर मुझे अच्छे से लिखना है तो मैं थोड़ा सा, हाँ देखो इसी को मुझे अगर अच्छे से लिखना है dy/dx विच इज इक्वल टू ये देखो माइनस साइन तो ऐसे ही रखूंगा, ये -x है, ये -y ऊपर गया तो क्या हो जाएगा +y। अब आप चेक करो कहीं के आंसर्स में आपको माइनस दिख रहा है, मतलब ये दोनों में से ही अपना आंसर है। अब दोनों में से कौन सा आंसर होगा जहां पे हमारा y प्लस होगा, क्योंकि इसमें आंसर चेक करते टाइम भी बहुत बार मिस्टेक होता है, y प्लस होना चाहिए। तो ये देखो y इसमें माइनस है, y इसमें प्लस है, और x अपना माइनस है, ये x अपना माइनस है, मतलब अपना ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को, आप देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे वो तरीका भी आप सीख रहे हो। इस तरह से आपको बहुत सारे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन दिखने में तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो आपने स्टार्टिंग में बताया, इसको तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। बट चले अच्छी बात है, अगर आपको इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पे एक मिस्टेक सभी बच्चे लगातार करते आते हैं, वो मैं बताऊंगा।
चलो इसका आप डेरिवेटिव निकालो dx बाय डी थीटा। अब देखो इसका आप निकालोगे sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec x इंटू टेन एक्स, ये आपने निकाल लिया। देन dy बाय डी थीटा अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, sec स्क्वायर थीटा, ये भी आपने निकाल लिया। देन अगर आप निकालोगे यहाँ पे dy बाय डी एक्स, यहाँ पे अगर आप dy बाय डी एक्स निकालने जाओगे तो यहाँ पे dy बाय डी एक्स में क्या आएगा दोस्तों, sec स्क्वायर थीटा आपने लिखा। देन यहाँ पे क्या लिखा, sec x इंटू टेन थीटा। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या बचा, ऊपर एक sec थीटा बचा और नीचे एक टेन थीटा बचा। अब यहां तक का टर्म अगर बचा है, बट हमें क्या करना है, चाहिए तो आप इसे आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप इसे कर सकते हो। ये क्या होगा, वन अपॉन कॉस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस। और फाइनली आप इसे dy बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू, देखो वन अपॉन, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, बहुत स्टेप लंबा इसलिए लिख रहा हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आए। देखो ये कॉस थीटा है और ये क्या है, साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा तो आ गया, बट दोस्तों अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव बोला है। अब डबल डेरिवेटिव अगर आप इसका निकालने जाते हो, अगर इस वाले पार्ट का फिर से अगर आप डेरिवेटिव निकालने जाते हो तो कोसेक का आपको डेरिवेटिव पता है। कोसेक का डेरिवेटिव क्या आएगा, जल्दी से मुझे अगर आप कमेंट करके बता सकते हो तो कोसेक का अगर आप डेरिवेटिव निकालने जाओगे, जैसे देखो मैं इसका dy बाय डी एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालने जाऊँ तो कोसेक का डेरिवेटिव कोसेक इंटू कॉट एक्स आएगा। क्या आएगा, कोसेक इंटू कॉट एक्स। तो देखो यहाँ पे ये वाला मेरा पार्ट है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोसेक इंटू कॉट थीटा, और ये किस में आएगा दोस्तों, माइनस में। बट एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पे आप ये जो देखो ये वाला पार्ट का आपका आंसर ये है, आप यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर रहे हो, बट यहाँ पे एक्स कोई भी है क्या, नहीं है, थीटा है। इसलिए हमें यहाँ पे एक पेनल्टी भरना पड़ता है। हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेते तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा क्या लेना रहेगा, डी थीटा बाई डी एक्स। ये स्टेप की वजह से मैं इस क्वेश्चन को बोल रहा था, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा आपने लिखा। देखो मैं इसे थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, ये सब पार्ट को थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। यहाँ पे जो हमारा आंसर था उसमें कोसेक थीटा था और हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिया हमने। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिया हमने, अगर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिया होता तो कोई दिक्कत नहीं था, पर यहाँ पे हमें थीटा था और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें लिया, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसलिए एक्स्ट्रा टर्म याद रखना, डी थीटा बाई डी एक्स लेंगे। अब आपको क्या करना है, हमें तो आंसर इसका चाहिए ना, तो आप डी, ये वाला जो पार्ट है इसका वैल्यू आपने कहीं पे उल्टा फाइंड आउट किया हुआ है। देखो डी थीटा बाई डी एक्स, इसका अगर मैं उल्टा करूं, जैसे यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स है, पर यहाँ पे क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा, पर इसी को अगर मैं उल्टा करूं तो ये मिल जाएगा। तो उल्टा करने पे इसका आंसर क्या आएगा, आप जस्ट वही वाला आंसर लिख दो, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब दोस्तों आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई अगर आपको करना है, अब देखो इसे आप लिख सकते हो वन अपॉन साइन थीटा, इसे आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जानबूझ के सब मैं इतना बड़ा लेके चल रहा हूँ। इसे आप लिख सकते हो वन अपॉन, देखो वन अपॉन कॉस थीटा, और इसे आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो आपको चीजें समझ में आएगी। अगर इसे और अगर आपको अच्छे से करना तो ये देखो मैं यहाँ पे अभी मैं कुछ कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, मैं सब चीजों को एक साथ लिख के फिर कैंसिल करूंगा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वन अपॉन, ये देखो ये साइन थीटा है, ये यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, और ये यहां से देखो ये वाला टर्म यहां से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अगर आप ध्यान से अगर अच्छे से अगर आप देखोगे तो आपको कोई भी चीजें कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर मैं देखूंगा तो कुछ आपस में कैंसिल तो अभी नहीं हो रहा है। तो ये पर कॉस कॉस ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा, और सॉरी कॉस क्यूब थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, और यहां पे अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और ये माइनस। अभी इस तरह से मैं यहां तक पहुंचा है। अब यहां तक पहुंचने के बाद मुझे एक चीज तो पता है दोस्तों, मुझे ये पता है ये माइनस है, और मुझे ये पता है कि ये दोनों का मतलब क्या होता है, कॉट क्यूब थीटा होता है। अब कॉट क्यूब थीटा होता है, अब मैं इसका यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू रखा, अगर थीटा का वैल्यू मुझे कितना इन्होंने बोला है, पाई बाय 4 बोला है,
अब कॉट पाई बाय 4 कितना होता है आपको पता है, कॉट पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 और कॉट पाई बाय 4 1 होता है, 1 का क्यूब 1 आएगा और आगे माइनस है तो आंसर क्या आएगा -1, तो आंसर क्या आएगा आपको आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखो एक ही सम है, आपने स्टार्टिंग में बोला बहुत इजी है, इजी क्वेश्चन है पर आपको सॉल्व भी करना होगा। तो कोई कोई आपको जितने आपके 50 क्वेश्चन है उसमें से 4 से 5 या 10 15 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, बाकी क्वेश्चन में आपका टाइम तो बच रहा है ना, तो यहाँ पे आप वो टाइम दे सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं कि आप दे दो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन, कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर दोस्तों y बाय एक्स आ रहा है, तो उसका अगर आप डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हो। और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे x⁻2 है, यहाँ पे y⁻5 है, और ये देखो यहाँ पे ये दोनों का प्लस करके यहाँ पे प्लस है, देखो 2 और 5 को प्लस करेंगे 7 है, मैंने इसका शॉर्टकट दिया है। तो इसका dy बाय dx का आंसर तो डायरेक्ट आपको पता है कि y बाय एक्स आएगा, बट अगर डबल डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो इसका आंसर डायरेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 0। ये याद रखना, भूलना नहीं है। चलो अब नेक्स्ट इसका आंसर डायरेक्ट आप बता दो। देखो 2016 में, अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, और नेक्स्ट ईयर सेम टाइप के क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से उन्होंने चेंज किया, सेम देखो 16 में। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को फॉलो करना चाहिए, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप सॉल्व करते हो तो आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब देखो ना, सेम क्वेश्चन आपके दिखाई दे रहा है, ईयर्स उसी के बाद है। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताओ, तो क्या बात है, सभी लोगों ने इसका आंसर y बाय एक्स आएगा। कि कैसे आएगा सर, यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, यहाँ पे वही एडिशन फॉर्म में। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके बाद। हाँ, ये एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने दे रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसका आपको हिंट बता दे रहा हूं, आपको क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पे ये देखो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बुक का सम है। ये देखो ये 10 दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ आएगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और 10 के स्क्वायर को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 100। अब यहाँ 100 लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 100 एक्स स्क्वायर प्लस 100 वाई स्क्वायर। अब आप इसे इजीली डायरेक्ट डेरिवेटिव की तरह आप सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद बताओ इसमें से आपका आंसर कौन सा है। ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट करना, सर प्लीज आप क्वेश्चन नंबर 16 वाला जो क्वेश्चन था वो प्लीज आप एक बार सॉल्व करा दो। तो जरूर मैं लाइव लूंगा, उस टाइम पे सॉल्व करा दूंगा, या तो नेक्स्ट लेक्चर में आप अगर वीडियो के नीचे कमेंट किए रहोगे तो मैं सॉल्व करा दूंगा। तो कोशिश पर करो कि इसको सॉल्व करने की, अपने बुक का सम है, और मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया, रेगुलर लेक्चर्स वाले में सॉल्व कराया, पर आप देख लोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। यहां तक मैं पहुंचा दिया हूं, इसके बाद भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद हाँ, ये देखो ये इस पे भी बोर्ड एग्जाम्स ने क्वेश्चन पूछा, और एमएसटी सीईटी वालों भी कम नहीं है, ये लोग भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए। अब ये क्वेश्चन को अपने को पूरा का पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। y इक्वल टू ई रेज टू एम साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स का जो डेरिवेटिव सेम रख रहा हूं, बट यहाँ पे क्या आया दोस्तों, यहाँ पे x आना चाहिए था, बट यहाँ पे कोई और फंक्शन आया, तो ये क्या हो गया, बैड फंक्शन। इसे अपना को फिर से इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो m तो ऐसे ही होगा, बट ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपको याद कराया हूं मैं, 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट आप यहाँ ले लो, ये देखो यहाँ पे मैंने ले लिया। अब ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, और ये देखो ये पूरा पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो y है, तो इसे मैंने y लिख दिया। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, m है, दिख रहा है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था मैंने यहाँ ले लिया। अगर आप ध्यान से अगर बहुत अच्छे से अगर आप देखोगे तो आपको इसके बाद हमें देखो ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रूट कोई नहीं है, ये रूट अगर मुझे हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा। यहाँ पे आप देखोगे स्क्वायर है, तो मैं देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो ये रूट तो हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ये देखो ये, और इस साइड भी स्क्वायर आ जाएगा दोनों टर्म को, तो वाई स्क्वायर को भी स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर को भी। अब अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर हो गया, उसके आगे ए है, और यही ए अपने को फाइंड आउट करना है, देन ए। तो देखो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका वाई स्क्वायर हो गया, ये भी आपका मिल गया, ये भी आपका मिल गया, तो मिसिंग पार्ट क्या है, वाई स्क्वायर के आगे क्या आएगा, एम स्क्वायर। तो अपना आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी।
इस तरह से आपको क्वेश्चंस को फटाफट, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा मैं स्टेप वाइज गया हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, पर ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए था। देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी पीछे भी आपको बताया है, कुछ मैंने लिख के दिया है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर यहाँ पे कोई 100, जैसे अभी वो 100 वाले जो क्वेश्चंस थे, तो अगर इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे आपका जो आंसर है, तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर सेम, अगर आप ध्यान दोगे तो y/x आएगा। क्या आएगा? y/x। अगर इस तरह के क्वेश्चन है, कहां से सर, ये आप डायरेक्ट आप बता सकते हो। तो देखो सर कहां से बता रहे हैं, सर यहाँ पे सर ने लिख के कुछ दिया है। अगर इस तरह से अगर कुछ भी चीजें दिखाई दे रही है तो वहां पे आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, y/x। तो वो उसी तरह का है। वहां पे आपको 100 नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वहां पे मैं डायरेक्ट उसका आंसर y/x लिख सकता हूं। तो वो भी चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। देन इसके बाद अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। दिखने में तो बहुत डेंजर क्वेश्चन है, पर मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई 3 साल क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ, 17 में, 14 में, 12 में लगातार ये क्वेश्चन क्या हुआ, रिपीट हुआ। तो मैं चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन लगातार 3 बार अगर रिपीट हुआ तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू समथिंग है, y इक्वल टू समथिंग है, और हमें इन्होंने टेक्निकल टर्म में क्वेश्चन पूछा है, टेक्निकल टर्म में। अब टेक्निकल टर्म मतलब क्या है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, d2y/dx² फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले dy ऑफ dx निकालेंगे। अब dy dx कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो आपका जो y वाला जो फंक्शन दिया है उसको आपको डेरिवेटिव निकालो। y वाला फंक्शन आपका gt के टर्म में दिया है, gt के प्लेटफॉर्म पे ही आप हो। अब उसका डेरिवेटिव निकालना मतलब डैश फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। x वाला आपको निकालना है तो उसे भी आप डैश फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, हो गया, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। अब सेकंड डेरिवेटिव आपको निकालना है तो कुछ दिक्कत नहीं है, dy/dx, ये देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। देखो आपने ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, dx/dt क्या है आपका f.t। वैसे सेम आपने क्या निकालना है, dy/dt, यहां पे क्या आया आपका g.t, ये आपने कर लिया। अब यहाँ पे dy/dx हो गया। अब इजिली आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते टाइम आप कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले v लेंगे। देखो ये u है, ये v है, बस इसी से आप इजिली आंसर निकाल सकते हो। v वाला पार्ट मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव ऑफ u निकाला, डेरिवेटिव ऑफ u निकाला मतलब यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव था, अब क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव। अब ऑप्शंस में भी देखोगे डबल दिखाई दे रहा है भाई, सब जगह पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद आगे यहाँ पे क्या माइनस है, फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, g(t), और यहाँ पे अब मैं फिर से क्या करूंगा, f(t) को मैं क्या करूंगा, उसका डबल डेरिवेटिव निकालूंगा। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे नीचे आपको पता है कि ये वाला जो फंक्शन है ये कौन से फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में। अब बहुत सारे लोग फट से ही ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखेगा, एक आध ऑप्शन दे देंगे ये लोग। देखो हाँ चलो उन्होंने, हाँ देखो यहाँ पे एक ऑप्शन इन्होंने इस तरह का रखा है, बहुत सारे लोग जल्दी से इस ऑप्शन पे टिक करेंगे और बोलेंगे बाहर आगे यस मेरा आंसर राइट है, बट यहाँ पे आपका आंसर रॉन्ग हो गया है। मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि अगर आप जब डबल डेरिवेटिव ले रहे हो तो यहाँ पे टर्म चेक करो, ये पूरा का पूरा टी के टर्म में, और हम क्या कर रहे हैं, फिर से अगर मैं डबल डेरिवेटिव में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डबल डेरिवेटिव का ये नहीं डाला, तो अगर मैं डबल डेरिवेटिव फॉर्म में जा रहा हूं तो मैं फिर से x ही ले रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूं, पर यहाँ पे x में कोई टर्म नहीं है, तो मुझे एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई, जैसे वहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया था, मैं फिर से कौन सा टर्म है, यहाँ पे सब रिपीट क्या हो रहा है, t हो रहा है, जैसे वहां थीटा हो रहा था वैसे यहाँ t हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। अब यही मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म सेम आएगा, और इसका आंसर तो अपने को पता है ना दोस्तों, ये देखो dt/dx मतलब dx/dt पता है ना, ये देखो, तो जस्ट इसी का उल्टा लिख दो, ये जो आंसर है उसी को उल्टा फॉर्म में लिख दो। उसी को अगर मैं उल्टा फॉर्म में लिख दूं जैसे मैंने पीछे किया है, तो उल्टा लिखूंगा तो 1 फॉर्म में लिखूंगा। अब लिखा, अब ये वाला देखो x लिख दिया, अब ये वाला सेम पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब हो जाएगा तो मतलब ये तो समझ में आ गया कि ft का क्यूब कहाँ पे है, और ऊपर बीच में माइनस होना चाहिए। देखो ये t क्यूब तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, ये 3 में से अपना आंसर है। ये आंसर गायब हो गया क्योंकि यहाँ प्लस आ गया बीच में, ये नहीं है, ये 2 में से ही आंसर है। अब ये 2 में से g" यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये अपना आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना राइट आंसर है। तो ये आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और
नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मुझे सॉल्व करना ही है, एक्चुअल मुझे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है और समथिंग यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा कुछ दिया है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, साइन इनवर्स समथिंग एंगल और कॉस इनवर्स समथिंग एंगल कभी भी रहा, दोनों एंगल्स अगर सेम है तो वहां पे आप डायरेक्ट वहां पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे अगर दोनों एंगल सेम है तो ये पूरे का आंसर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, π/2। अब आप इसे सॉल्व कर दो, आपका जो भी आंसर आएगा 2020 रिसेंट में आपको पूछा गया है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। चलो मैं एक बार आपके साथ हेल्प भी कर देता हूँ। आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखा, देन इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो 2y आएगा और एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा, dy/dx, क्योंकि y है। देन इसके बाद अगर मैं बीच में प्लस लूं और यहाँ पे मैंने समझो वाई स्क्वायर लिया और 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x और यहाँ पे 0। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये एक्स स्क्वायर 2y dy/dx विच इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 2x। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा dy/dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर 2x और यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर y। अब अगर आप 2 कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, माइनस y/x, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, माइनस y/x, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हो। अब देखो इसके बाद ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको ही सॉल्व करना चाहिए, बट चलेगा सर मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूं, आप सॉल्व करो, ठीक है मैं ही सॉल्व कर देता हूं। और पूरा का पूरा अगर आप लेक्चर ध्यान से देखोगे, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एफ डैश निकालना है। इन्होंने एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, एफ डैश लिख दे रहा हूं, एफ डैश मतलब ही डेरिवेटिव। अब देखो लॉग जो हमें दिया है तो इसका डायरेक्ट मैं डेरिवेटिव लिख सकता हूँ, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक एक्स प्लस 10x। क्यों मैंने लिखा ऐसा, log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x और x की जगह पे जो टर्म है वो मैंने लिखा, और यहाँ पे जो भी टर्म आया है ये क्या है अपना डेड फंक्शन है, इसलिए मुझे फिर से इसका डेरिवेटिव लेना होगा। अब sec का डेरिवेटिव मैं क्या लूंगा, sec x इंटू 10x, और दोस्तों यहाँ पे 10x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec स्क्वायर x। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ध्यान से अगर देखो तो दोनों में sec x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे sec x बाहर आया, तो यहाँ पे क्या आया 10x आया, एंड दोस्तों यहाँ पे से sec x बाहर आया तो यहाँ पे क्या है sec x है, तो यहाँ पे क्या आएगा sec x प्लस 10x, एंड दोस्तों इसके बाद ये दोनों कैंसर और फाइनली यहाँ पे क्या है sec x। अब जस्ट इसके अंदर आप ये π/4 वाला वैल्यू पुटअप कर दो। π/4 अगर मैं पुट करता हूँ तो आप डायरेक्ट याद रखना sec का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, cos के साथ है, तो cos π/4 का वैल्यू कितना आता है, cos 45 कितना आता है 1/√2, तो इसका जस्ट उल्टा होगा दोस्तों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी √2। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं, देखो ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का एक ट्रिक बताऊंगा, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। अगर आप फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, रूट हटा दो, तो मैं यहाँ पे देखो ये a का स्क्वायर है, तो अब थोड़ा सा मैं इसको ना लेंथी सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझेगा नहीं। 2ab, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चों को और नहीं समझेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहा हूं, मतलब यहां पे मैं कर दे रहा हूं, यहाँ पे इस वाले पार्ट का स्क्वायर ले रहा हूं और यहाँ पे भी स्क्वायर ले रहा हूं। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर से इसे एक्सपांड कर रहा हूं। अब इसे मैं और ये सब देखो, ये सब स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बेचारे उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि बहुत सारे बच्चे जिनका बेसिक नहीं क्लियर है उन्हें नहीं आएगा। पर मेरा हमेशा लेक्चर का एम होता है कि सभी को समझ में आए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, पर ये बाकी लोगों के लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। अब देखो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x/y आया। देखो ये रूट एक्स कैंसिल हो गया, रूट y कैंसिल हो गया, देन यहाँ पे फाइनली क्या बचा 2, और यहाँ पे देखो y ये कैंसिल हो जाएगा, रूट और स्क्वायर, और x इक्वल टू यहाँ पे 16। अब फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो x इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा दोस्तों x इंटू वाई XY, और ये 2 वहां पे मैंने भेज दिया है, तो 16 में से ये 2 माइनस करेंगे तो 14। थोड़ा सा फास्ट किया हूं क्योंकि भाई MST CET है, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो ये 14xy, तो फाइनली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14xy इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया,
अब ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। कभी भी याद रखना, कभी भी इस तरह से, ये इम्प्लीसिट फंक्शन है, देखो इसमें एक्स एंड वाई मिक्स है, तो आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। सर ट्रिक बता दो। ट्रिक या तो आप इससे नॉर्मल मेथड से सॉल्व करके निकालो या तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। डायरेक्ट अगर आप सीखना चाहते हो तो देखो डायरेक्ट सिखा रहा हूं। आप क्या करो पता है, इस पूरे इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर दो और वाई को कांस्टेंट समझना है। जैसे ये 14 कांस्टेंट है ना, वैसा ही आपका वाई भी अब कांस्टेंट हो गया। तो अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x हो जाएगा। ये y कांस्टेंट है, जैसे 14 है, अगर यहाँ पे 14 आया होता तो हम 0 लिखते, तो वैसे y स्क्वायर अकेला आया तो इसको लूंगा नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y है तो y मेरा कांस्टेंट और 14 कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको वैसे ही लिखता हूं और x का डेरिवेटिव 1 है तो लिखूंगा नहीं। सेम ऐसे ही अब नीचे लोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। अब विथ रिस्पेक्ट टू y लोगे तो x कांस्टेंट लेना। जो अब देखो ये वाला पार्ट है ना x स्क्वायर, जैसे हम नंबर्स यहाँ 2 आता है ना, जैसे अभी मैंने ऊपर क्या लिया, ध्यान से ये समझ लेना तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जिसको नहीं आ रहा होगा तो डायरेक्ट मेथड वाइज भी जा सकता है। अब यहाँ पे जब सॉल्व कर रहे थे तो विथ रिस्पेक्ट टू मैंने x लिया था, y कांस्टेंट लिया था। y कांस्टेंट मतलब जैसे यहाँ पे समझो नंबर 2 आता तो 2 का आप क्या करते, डेरिवेटिव क्या लेते, 0 लेते। वैसे y स्क्वायर को भी अब नंबर समझना है, कांस्टेंट नंबर समझना है, तो वैसे ही अब यहाँ पे आप ले रहे हो तो विथ रिस्पेक्ट टू y लेना। जैसे आपने ऊपर अभी विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व किया था, अब विथ रिस्पेक्ट टू y लेना और x को कांस्टेंट लेना। अब देखो ये x कांस्टेंट है, 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट 2y आ जाएगा। देन यहाँ पे अगर मैं दूंगा, मैंने बोला है ऊपर के टाइम पे हमने किसको कांस्टेंट लिया था, ऊपर के टाइम में हमने y को कांस्टेंट लिया था। अभी आपको x को कांस्टेंट लेना है। x को कांस्टेंट लोगे तो ये -14x वैसे ही होगा और y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। अब आप ये जो मैंने जो चीजें बोली है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करना, फिर से सुनोगे ना, देखो समझ जाएगा। प्लीज ये वाला लॉजिक से आप जल्दी सम सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पे एक माइनस लेना रहेगा। अब ऊपर नीचे आप देखोगे 2 कॉमन है, तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो डायरेक्ट ही लिख देता हूं ना। देखो ये 2 कॉमन हो जाएगा तो ये x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा y और यहाँ पे 7x हो जाएगा। बाद में माइनस साइन अंदर हो जाएगा तो -x + 7y और y -7x। अब आपको चेक करना है कि अपना ऑप्शन ऐसा कौन सा है। तो सबसे पहले आपको नीचे वाला ऑप्शन चेक करना, y -7x कहां पे है, देखो y -7x यहां पे मिल गया है। ऊपर वाला चेक करो ऐसा ही कुछ है क्या, देखो 7y है 7y, -x है क्या, हाँ -x है, तो आगे पीछे हो सकता है पर सेम होना चाहिए। तो इस तरह से ये वाला भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई किए हैं क्वेश्चंस कवर करने के लिए, और आपने अगर इस वीडियो को अगर अच्छे से देखा होगा तो सब चीजें आपकी कवर हो गई होगी। और हाँ ये वाला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया, सेम ही स्लाइड है। ठीक है, बाकी का अब इसके बाद मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेने वाला हूं। आप जितना कमेंट करोगे तो उसके हिसाब से मैं अलग अलग लेक्चर्स आपके लिए लेकर आऊंगा, कौन सा टॉपिक चाहिए, क्योंकि मैं देखो लाइन वाइज चल रहा हूँ। कुछ लेसन यहाँ के लूंगा, कुछ वहां के लूंगा, कुछ अभी बीच बीच में इजी लेसन्स भी लेकर आऊंगा। बस अगर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और एक दो अगर आपने सपोर्ट अच्छा दिखाया तो मैं टेस्ट सीरीज भी दे दूंगा, तो उसमें अगर आप सॉल्व कर लोगे बहुत सारी चीजें तो आपके बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस हो जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। बीच बीच में अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसके आंसर्स देना मत भूलना, याद से दे देना। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।